क्वेश्चन नंबर 2, निशांत सेट सोल्व करो। श्वेता हो जाएंगे क्वेश्चन या निशांत से हेल्प ले लो? जाओ, अदरवाइज वो वीडियो सुन सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, देखो बेटा क्यूब होता क्या है, इस तरीके से ये होता है कि क्यूब, ठीक है, हमने लेट कर लिया, लेट द साइड ऑफ क्यूब, हमने क्यूब की साइड को लेट कर लिया x। इसने हमें बोला क्या है, इसका जो वॉल्यूम है, गिवन दैट, इसने कहा जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने का जो रेट है, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसको भी सेंटीमीटर मान लो, x सेंटीमीटर। इसने बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो, तो इसने हमसे पूछा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इसका कितना फास्ट इंक्रीज होगा, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। चलो बेटा, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। देखो बेटा, वॉल्यूम होता है क्या इसका, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, ठीक है, v बराबर एक्स क्यूब। इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो बनेगा dv ओवर dt, dv ओवर dt, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपने निकालना है बेटा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा dx ओवर dt, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है dv dt की आपको वैल्यू दे रखी है जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 8, वैल्यू इधर ले आओ, तो dx ओवर dt की वैल्यू आ जाएगी 8/3x स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये जो वैल्यू आपके सामने आई है, ये वैल्यू जो आई है, ठीक है, ये आ गई है, क्या ये बेटा है कि इसकी जो साइड है, ठीक है, इसकी जो साइड है पर मिनट या जो भी आपको दे रखा है इसमें, इसकी जो साइड है, जो साइड के इंक्रीज होने का रेट आपके पास आ गया कि dx और dt की वैल्यू आ गई है, ठीक है, 8/3x स्क्वायर। अब आपने बताना क्या है, आपने बताना है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या लेट की आपने इसकी x, तो s बराबर 6x स्क्वायर। तो आपने क्या निकालना है, ds और dt की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने, ds ओवर dt 6x स्क्वायर का, ये कितना हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 6 इंटू 2x, और यहाँ पे रह जाएगा dx ओवर dt।
आप बोल सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट है, मान लो उसको, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से dx dt की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, जो कि है 8 3 एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट दिया आपने, है ना। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 अठे 32 अपॉन एक्स आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको आपके क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इसने बोला है व्हेन x की वैल्यू जब 12 सेंटीमीटर होगी तब ds dt की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा तब ds dt की वैल्यू क्या होगी, तो 32 अपॉन 12 पुट कर दीजिए यहाँ से, 4 अठे 32, 4 की 12, तो 8/3 आंसर आ गया बेटा। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट्स आपको वही लिखनी है जो आपने 9-10 क्लास में सीखी होंगी वही, ठीक है। सरफेस एरिया की यूनिट्स क्या होती है, स्क्वायर्स में होती है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी के रेस्पेक्ट में हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया, ठीक है बेटा। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। चलो करके देखो बेटा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। इसने कहा एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस को मैंने r मान लिया। इसने बोला है कि इसकी जो रेडियस है वो dr/dt, इसकी रेडियस के इंक्रीज होने का रेट इसने बोला है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फॉर्मेलिटीज आप अपने आप लिख लोगे इसकी, ठीक है, कि लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू r वगैरह, इस तरीके से आप लेट कर लेना, ठीक है। आगे बोला है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा इसका, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे टी नजर आ रहा है ना आपको, टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी ए ओवर डी टी हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर को कर दिया आपने, तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और अभी टी के रेस्पेक्ट में था तो 2dr ओवर dt आ गया, तो 2 पाई r dr dt की जो वैल्यू थी यहाँ पे वाली पुट कर दो यहाँ पे 3, तो आ गया 6 पाई r, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो r की वैल्यू इसमें 10 पुट कर दो, तब dA ओवर dt क्या होगा, तो वो होगा 60 पाई। तो 60 पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसकी यूनिट्स भी आप बता सकते हो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, और इसको मिटा देते हैं। An age of variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। इसने बोला है क्यूब है, तो आप लिख लेना लेट द एज ऑफ द क्यूब x, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया इसका जो वॉल्यूम है तो dv ओवर dt, इसकी वॉल्यूम की होने का रेट दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड एरिया। तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, एन एज वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अरे 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 क्या दे, इसने ये नहीं बोला इसमें,
इसकी हमने साइड मान ली x, तो उसकी इसने बोला है इसकी जो साइड है उसकी इंक्रीज होने का रेट है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने बताना है इसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने का रेट। तो बेटा इसका वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव निकाल दो t के रेस्पेक्ट में। एक्स क्यूब हो जाएगा 3x² dx ओवर dt, dx dt की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 3x² dx dt की वैल्यू है 3, हो जाएगा 9x²। फिर इसने क्या बोला है when x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तब dv dt क्या होगा। तो बेटा पुट कर दो यहाँ पे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये कितना आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चन आपके हो गए, ध्यान से देखो।